अंशुमान राजा हो गए। उन्होंने स्वर्ग की गंगा को इस पृथ्वी पर लाने हेतु तपश्चर्या की, लेकिन उनकी तपश्चर्या पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो स्वर्ग की गंगा इस धरती पर नहीं आई। उनके पुत्र ने सोचा, मेरे पिता ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है मैं भी उसी मार्ग का अनुसरण करूंगा। उनके पुत्र ने भी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन स्वर्ग की गंगा नहीं आई। अब उनके बेटे हुए, उसका नाम भगीरथ। उन्होंने भी पूरी जिंदगी लगा दी और गंगा प्रसन्न हो गई कि चलो मैं आ रही हूं पृथ्वी लोक में। लेकिन अब सीधी आएगी, पाताल में चली जाएगी, इसको संभाले कौन? शंकर ने कहा, आने दो, अच्छा काम है, मेरी मदद है, मैं साथ हूं, आनी चाहिए, कोई बात नहीं। मैं गंगा को मेरी जटा में रख लूंगा। और स्वर्ग की गंगा शंकर की जटाओं में आई और फिर जटाओं से वो धारा निकली और जगत को पावन करते हुए गंगा सागर कलकत्ता के पास जाकर मिली है। ये इतिहास को करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन स्वर्ग की गंगा को यह वरदान मिला, हे गंगे तुझे यह वरदान है, तेरे अंदर जो स्नान करेगा उसके सारे पाप निवृत्त हो जाए। पाप निवृत्ति का इतना सरल, इतना सहज, इतना सुगम रास्ता इस मृत्युलोक वालों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। उमड़ पड़ी भीड़, चाहे मौनी अमावस्या हो कि दशहरा हो, चाहे एकादशी हो, देखो जाके मकर संक्रांति पर लाखों करोड़ों लोग आपको गंगा सागर पर मिल जाएंगे। हरिद्वार की हर की पेड़ी में देखो, पांव रखने की जगह न मिलेगी, लाखों करोड़ों लोग उमड़ पड़ते हैं। और कल की रिपोर्ट ये कहती है कि इलाहाबाद के महाकुंभ में 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 2 करोड़, अच्छी बात है। और इसमें सिर्फ हमारे भारतवासी नहीं है, पूरे विश्व के लोग वहां पर उमड़े हैं। कोई इटली का है, कोई जर्मनी का है, कोई यूरोप का है, कोई अमेरिका का है। पूरे विश्व में जो अंग्रेज, जो यूरोपियन, जो अलग अलग सभ्यताओं को, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग जीवन पद्धति को मानते हैं, लेकिन भारत की दिव्यता, भारत की आध्यात्मिकता के साथ जिनका हृदय जुड़ा है, जो 12-12 साल में भारत नहीं आए, ऐसे विदेशी भी अभी भारत में आकर गंगा, यमुना और सरस्वती, प्रयाग में स्नान करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। मैं बात मां गंगा की करूंगा। गंगा को यह वरदान मिला, लेकिन गंगा लोगों के पाप से बोझिल हुई भगवान के पास गई। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो इस बात को, और ऐसा अवसर भी बहुत मुश्किल से आता है। भगवान के पास जाकर उस गंगा ने कहा, हे प्रभु, आपने मृत्युलोक वासियों के लिए तो बहुत बड़ा वरदान दे दिया कि बस मेरे में गोता मारें और उनके पाप मिटें, लेकिन हे परमात्मा, आपने मेरा कुछ नहीं सोचा। लोग पाप तो करेंगे और मेरे में गोता मार के उनके पाप तो निवृत्त होंगे, लेकिन लोगों के पाप से मैं बोझिल हो जाऊंगी, उसका क्या होगा?
मेरे पाप कहां मिटेंगे? भगवान ने ध्यान करके कहा, हे गंगे, तेरे पाप उसको भी निवृत्त करने का मैंने उपाय ढूंढ लिया है। तेरे पाप से तेरी मुक्ति तब होती रहेगी जब कोई जीवन मुक्त, कोई ध्यानी, कोई ज्ञानी, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई ब्रह्मवेत्ता तेरे अंदर स्नान करेंगे तो तेरे सारे पाप निवृत्त होते रहेंगे गंगे। यह मेरा वरदान है। अब ध्यान से इस बात को सुनिए और सोचिए कि लोगों के पाप तो गंगा दूर करती है, और गंगा के पाप कौन दूर करता है? ये सतगुरु दूर करते हैं, ब्रह्मवेत्ता दूर करते हैं, ऋषि मुनि दूर करते हैं।